क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है व्यक्ति का पतन हो जाता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। एक उपहार तभी अच्छी और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने का उम्मीद न रखता हो। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से ज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो। तो मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाला काल में हो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी खराब होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रति फल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक कभी ना करें। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद के आत्मा को सही मायने में जानता हो।
सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। नरक 3 चीजों से नफरत करता है: वासना, क्रोध और लोभ। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सन्निहित आत्मा के अंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है। इसलिए हे अर्जुन, खड़े हो जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, ना कि उसके फल पर। आपके सर्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ, न मध्य, न अंत दिखाई दे रहा है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सभी कार्य ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। हम जो देखते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखो और उसके बारे में सोचो। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन किया करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायी लेता हूँ। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं। उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और
मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा कराता हूँ और रोकता भी मैं ही हूँ। मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविक में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतना या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सकता हो। स्वार्थ से भरा कांच इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखे, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं समय हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के लिए।
मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझ में साम्य हुए हैं और मुझे प्रेम करते हैं। भगवान सभी जगह में हैं, सभी के ऊपर हैं, सभी में निवास करते हैं। सभी अच्छे कार्यों को एक तरफ रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो खुद पर विश्वास करते हैं वो किसी भी चीज के लिए भगवान के अलावा किसी पर आश्रित नहीं होते। मेरी दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से रहती है, ना किसी पर ज्यादा ना किसी पर कम। लेकिन जो मुझ में प्रेम करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में रहता हूँ। हे अर्जुन, केवल कुछ ही भाग्यशाली योद्धा होते हैं जिन्हें ऐसे धर्म के लिए लड़ने का मौका मिलता है जो सीधे स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। आपके विशाल स्वरूप में ना शुरुआत ना मध्य ना अंत देखा जा सकता है। मेरी कृपा से जो मुझ में लीन होता है उसे तब आत्मीय संतोष मिलता है, भले ही उसने अपने सारे कर्म किए हो। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है कि अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। धन्यवाद।